हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट जहां आपने सुना था, कुछ दिन बीत चुके थे। इन बीते हुए दिनों में आयशा और खुशबू के बीच में धीरे धीरे से नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगे थे और एक दूसरे की केयर करते थे। दूसरी तरफ ईवा और ईशानी के बीच में भी अब प्यार में गहराई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ईशानी भी ईवा को अच्छे से समझने लगी थी और ईवा भी ईशानी को। तो आते हैं आज की स्टोरी पे। आज होली का दिन था। कपूर मैंसन बहुत अच्छे से सजा हुआ था। हर जगह पे बेंच पे कलर और मिठाइयाँ सब रखी होती हैं। हर एक डिज़र्ट, हर एक स्नैक्स, हर एक ड्रिंक रखी होती है टेबल्स पे। पर कपूर मैंसन में भीड़ ज़रा सी भी नहीं थी। कोई भी होली खेलने के लिए नहीं आया था। बस जगह जगह पे बॉडीगार्ड्स दिख रहे थे। इधर ईवा और खुशबू दोनों लोग सीढ़ियों से उतर रहे थे। दोनों ने नेट की वाइट साड़ी पहन रखी थी। पतली स्लीव्स का ब्लाउज था और लंबे घने बाल, और ऊपर से उनकी ये गुलाबी गाल। बेहद खूबसूरत लग रहे थे दोनों। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कोई कोरा कागज है जिस पर ईशानी और आयशा अपनी प्यार की कविता लिखना चाहते हैं। इतनी खूबसूरत लग रहे थे ये दोनों। इधर दोनों लोग सीढ़ियों से उतरते हैं। इधर जो ईवा है वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, खुशबू मैं ईशानी जी से तंग आ गई हूँ। देखो आज होली है और वो ऑफिस का काम कर रही है और आयशा को भी अपने साथ लगाया हुआ है। कम से कम आज फेस्टिवल था तो आज तो काम नहीं करना चाहिए था। ईवा मैम, आप तो जानते हो ना कंपनी में लॉसेस चल रहे हैं, तो ईशानी मैम को ज़रूरी है काम करना, और हम काम करेंगे तभी तो खाएंगे। ओ खुशबू, एक दिन काम नहीं करेंगे तो हम लोग भूख से मर नहीं जाएंगे। और इतना पैसा है इनके पास कि 4 पुश्ते आराम से बैठकर खा लें। और अभी हम ना पहली ही पुश्ते हैं, 7वीं या 8वीं नहीं हुई। खुशबू, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान है? तुम तो ईशानी जी और आयशा को जानती हो ना, क्या उन्हें बचपन से होली खेलना पसंद है? इधर खुशबू कहती है, ईवा मैम, ईशानी मैम को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इन फेस्टिवल्स में। बट लगता है कि आप आ गई हो तो शायद हो जाए। बट मैंने उन्हें कभी होली खेलते हुए नहीं देखा। इतने साल हो गए, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी होली पे कलर लगाया होगा। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं लगाया। ईवा कहती है, और आयशा? इधर खुशबू कहती है, आयशा मैम तो सिंपल है, उन्हें कलर लगा दो और वो आपको लगा देंगी। उनका सिंपल है। बट उनको भी ज़्यादा कलर लगाना पसंद नहीं है। उनको बस चीक्स पे थोड़ा सा लगा दो, बस उसी में खुश हो जाती हैं। ओह! बट एक बात कहनी पड़ेगी खुशबू, इससे अच्छा तो मेरी कॉलोनी में होली होती थी, मेरी सोसाइटी में होती थी। बट अमीरों के तो अलग ही चोचले चल रहे हैं। बट मैं इस बार बहुत अच्छे से होली खेलूंगी। इतना कहकर जो ईवा होती है वो मुस्कुराती है। इधर वो अपने बालों को पीछे करती है अचानक से और कहती है, फॉलो मी। इतना कहकर जो ईवा होती है वो बाहर की तरफ चली जाती है। इधर जो खुशबू थी वो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। इधर जो चिंकी थी वो बाहर से 2-3 बच्चों को पकड़ लाई थी, जो लोग होली खेलते हुए कपूर मैंसन के बाहर से जा रहे थे। वो उनको ज़बरदस्ती बॉडीगार्ड से पकड़वा कर घर के अंदर बिठा लेती है। इधर वो अपनी पिचकारी लेकर खड़ी होती है उनके सामने और कहती है, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे साथ होली खेलोगे कि नहीं खेलोगे? तो जो बच्चे वो नाव में से हिला देते, क्योंकि उनका अलग ग्रुप था और वो अपने ग्रुप के साथ खेलना चाहते। बट चिंकी ने बॉडीगार्ड से कहकर उन्हें ज़बरदस्ती कपूर मैंसन में उठवा लिया था। चिंकी कहती है, देखो तुम्हारे पास तो कलर भी नहीं है, मेरे पास देखो पीछे कितने कलर्स हैं। पूरा पूरा पहाड़ लगा हुआ है कलर्स का। इतने कलर्स, इतनी पिचकारी, तुमने ना पूरी लाइफ में नहीं देखी होगी। ये सब मेरे ईशानी जीजू ने किया है। तुम लोगों को यहाँ मिठाई खाना, स्नैक्स, ड्रिंक सब मिलेगी, बट तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। अगर नहीं भी खेलोगे तब भी मैं तुम्हें खिला के रहूंगी। समझे कि नहीं समझे? इतना कुछ जो चिंकी होती वो सीधे पिचकारी ले जाती है उन 4-5 बच्चे जो बैठे हुए थे। अगर वो बच्चे उठने की कोशिश करने लगते हैं तो जो चिंकी होती है उनकी तरफ पिचकारी करते हुए कहती है, देखो ये छोटी मोटी पिचकारी नहीं है कि तुम लोग भागोगे और बच जाओगे। बाहर तुम्हें बॉडीगार्ड जाने नहीं देंगे यहाँ से। हाँ, तो क्यों इतना तकलीफ करते हो? मैं एक बार थोड़ा सा बिगाड़ लूँ फिर तुम लोग आराम से चले जाना। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करी, बस बात इतनी है कि और कोई होली खेलने आया नहीं, तुम 5 और मैं अकेली। इतना देखो जो चिंकी होती है उन सारे बच्चों पे पिचकारी मार देती है। इधर जो बच्चे थे
वो सारे भीग जाते हैं। इधर बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा सा कलर ही तो है, छूट जाएगा, बट चिंकी ने उन पे परमानेंट कलर डाला था, मतलब पक्का कलर। इधर चिंकी मुस्कुराते हुए कहती है तुम लोगों ने क्या सोचा मैं तुम पे ऐसा वैसा कलर डालूंगी? नहीं, ये पक्का कलर है, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब तुम लोग जा सकते हो। इधर जो वो बच्चे होते हैं वो अपने हाथ पैर रगड़ रहे था, कोई फेस रगड़ रहा था, कोई कुछ रगड़ रहा था। इधर वो बच्चे सीधे भाग के कपूर मैंसन से चले जाते हैं। इधर जो ईवा और खुशबू होते हैं ये पीछे खड़े होकर देख रहे थे। इधर जो ईवा है वो आती है चिंकी के पास और उसके पीछे से कान को मरोड़ देती है। इधर चिंकी कहती है आई आई आई। इधर वो पीछे मुड़कर देखती है और कहती है ईवा दीदी आप क्या करी थी उन बच्चों के साथ? कुछ नहीं ईवा दीदी, वो उन बच्चों के पास कलर नहीं थे, बेचारे गरीब थे ना, इसीलिए मैं उन्हें होली खेलने के लिए यहाँ बुला रही थी। तो वो लोग कहने लगे कि नहीं, हम होली नहीं खेलेंगे, एक काम करो तुम मुझ पर कलर डाल दो। तो मुझे दया आ गई और मैंने कलर डाल दिया। दीदी कुछ लोगों को भीगने की आदत होती है, मतलब वो खेलना नहीं चाहते थे और सोच रहे थे कि मैं उन्हें भिगा दूँ। अच्छा ये तो ठीक है, पर तुम पक्का कलर क्यों यूज़ करी थी, और ये कलर तुम्हारे पास आया कहाँ से? ईवा दीदी वो मैं लाई थी कहीं से। अच्छा ठीक है, ये कलर मुझे दे दो और तुम खेलो जाकर। अभी बुआ जी, लारा, अंगद सब लोग आते होंगे ना, जाओ फिर उनके साथ खेलना। जो सिंगी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है और चली जाती है। वो खुद के ऊपर ही कलर डाल रही थी, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, इसीलिए कहीं वो बॉडी गार्ड्स पे कलर डालती, कहीं खुद के ऊपर डाल लेती। इधर जो ईवा थी वो उस कलर की तरफ देख रही थी। इधर खुशबू कहती है ईवा मैम आपके दिमाग में क्या चल रहा है? खुशबू तुम मत पूछो, बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ इस कलर की डिब्बी से। अभी भी वो रूम में बातें कर रहे हैं क्या? हाँ, ईशानी मैम और आयशा मैम बातें ही कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के बारे में शायद डिस्कस कर रहे होंगे। आज मैं ईशानी जी की नहीं, अपनी देवर आयशा जी की खबर लूँगी। भाभी हूँ आखिर उनकी, तो थोड़ा सा फर्ज भाभी का मुझे निभा लेना चाहिए। ईशानी जी को तो मैं अभी देख लूँगी। खुशबू कहती है मैम लाइए मैं पहले आपको कलर लगा दूँ, फिर आप आयशा मैम और ईशानी मैम को लगाना। नहीं खुशबू, मुझे सबसे पहले कलर ईशानी जी ही लगाएंगी और मैं ईशानी जी को। और तुम भी, तुम्हारी न्यू शादी हुई है ना, तो तुम पहले आयशा जी को कलर लगाना और फिर तुम्हें आयशा लगाएगी, फिर हम लोग आपस में होली खेलेंगे। चलो इन दोनों लोगों को लिवा कर आते हैं, आज होली के दिन भी इनको काम लेकर बैठना होता है। इतने के को जो युवा होती है और उसके पीछे खुशबू, ये दोनों लोग जाने लगते हैं ईशानी और आयशा जिस रूम में बैठे हुए थे। इधर ईशानी एक मैप की तरफ देखते हुए कहती है ये वाली फैक्ट्री, इसका पूरा मैप चेंज करो, और फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, ध्यान दिया करो आयशा थोड़ा। हाँ मैं ईशानी ध्यान दे रही हूँ इस बार, पर मामला फैक्ट्री में गड़बड़ नहीं हो रहा है। जब हम लोग कहीं स्टॉक भेजते हैं वो बीच में चेंज हो जाता है, वो ज्वेलरीज का हो या ड्रेस के बॉक्सेस का हो, सब चेंज हो जाता है रास्ते में ही। वहाँ पे हम 2-3 बार चेक करते हैं फैक्ट्री के अंदर, और जैसे ही वो जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचता है सब चेंज होता है उसमें। ये इशू मैं जानती हूँ आयशा, मुझे इशू नहीं सॉल्यूशन चाहिए, और मैं इतना बड़ा बिजनेस अकेले हैंडल नहीं कर सकती। जानती तो हो दादी वहाँ बैठी है, वरना मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और अब तुम्हारी भी एक फैमिली होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान तुम भी दो। खुशबू अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही थी और मैं भी चाहती हूँ कि तुम खुशबू की तरह बनो। आयशा कहती है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ईशानी, तुम तो जानती हो मुझसे बिजनेस नहीं संभलता है। कोई नहीं आयशा, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा बट पूरी कोशिश करूँगी, हो जाएगा। इधर इतना ही कहा था ईशानी ने, तभी उन्हें दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आती है। ईशानी कहती है आई नो ईवा, तुम हो, आ जाओ अंदर। तो जो ईवा होती है और खुशबू होती है वो लोग अंदर आते हैं। क्या बात है ईशानी जी, नहीं रहने देते हो ना, इससे अच्छा आप मेरी शादी मसीन के साथ करवा दी थी। आज होली है ईशानी जी और आप काम में बिजी हैं, तो क्या करूँ मैं? बताइए क्या करूँ? तो जो युवा होती है वो बढ़ती है ईशानी की तरफ, और जो वो चार्ट देख रही थी, आई मीन जो मैप देख रही थी, ईशानी उसे बंद करते हुए कहती है आपको कुछ करना नहीं, आपको मेरे साथ नीचे चलना है अभी। इतना कहकर जो ईवा होती है वो ईशानी का सही वाला हाथ पकड़ती है और उसे कमरे से ले जाने लगती है। ईशानी कहती है ईवा मुझे होली ज़्यादा पसंद नहीं है, आई मीन मैं कलर वलर लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो क्या वो आपको पहले नहीं पसंद था,
पर आपको पसंद करना पड़ेगा। इतना कहकर जो ईवा होती है वो ईशानी को नीचे ले आती है और फिर सीधे बाहर गार्डन एरिया की तरफ। इधर वो कहती है, ईशानी जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर जो ईवा होती है वो साइड में चली जाती है कुछ लेने के लिए। उधर जो चिंकी होती है वो अपनी पिचकारी लेकर आती है ईशानी के सामने और कहती है, ईशानी जी शो। इधर जो ईशानी होती है वो जैसे ही चिंकी को देखती है वो थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि चिंकी का फेस पूरा रेड हो चुका था। उसके हाथ पैर, उसकी नेक सब रेड हो चुकी थी और थोड़ा सा ब्लैक और ग्रीन भी। चिंकी तुम, और ये तुम्हारी हालत किसने की? कुछ नहीं सानी चीजों, आपकी साली को परेशान किया गया है। मैंने कुछ सर्वेंट्स पे कलर डाला तो वो लोग बुरा मान गए और मेरे साथ ये कर दिया। वैसे भी आपके साथ ये होने वाला है। ये वाली दीदी आपके लिए परमानेंट वाला नहीं कलर होता है, वो लाने गई है। पर मैंने वो कलर नहीं मंगाया था। आपने नहीं मंगाया था तो क्या हुआ, मैं तो लाई थी ना। तो वो रीमा दीदी ने मुझसे ले लिया। अब आप गए काम से, मेरा काम था बस आपको इन्फॉर्म करना। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो वहाँ से चली जाती है। जो रीमा थी वो अपने हाथ में मुट्ठी से कलर लेकर आया था। उसने अपनी पाम्स में काफ़ी ज़्यादा कलर बंद किया हुआ था। इधर वो बढ़ रही थी ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी है वो देखती है ईवा के फेस की तरफ और उसकी मुस्कुराहट से समझ गई थी कि ईवा वही वाला कलर ला रही है। इधर जो ईशानी होती है वो बहुत तेज़ वहाँ से भागती है। ईशानी जी आप भाग नहीं सकती, आप ये गलत कर रही हैं। हमारी पहली होली है ये, तो हमें यादगार बनानी चाहिए। ईशानी जी आप वैसे भाग नहीं सकती। रीवा, होली सिंपल कलर से खेली जाती है, ये नहीं, इससे नहीं खेली जाती है। इतना कि जो ईशानी होती है वो भागती है घर की तरफ। बट ईशानी जी ये हमारी पहली होली है और मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा कलर आप पे हमेशा के लिए रह जाए। इतना कि जो ईवा वो भाग रही थी। इधर जो खुशबू और आयशा होते हैं। इधर खुशबू कहती है, आयशा मैम चलिए बाहर। हाँ खुशबू चलते हैं। इतना कि वो जो आयशा और खुशबू होते हैं वो बाहर आने लगता है। जो ईशानी थी वो आयशा से टकरा जाती है। ईशानी संभल कर, तुम्हारी भी आर्म की चोट सही नहीं हुई है, क्या भाग रही हो, क्या हुआ? इधर जो ईशानी होती है वो सीधे आयशा के पीछे छुप जाती है। इधर जो ईवा थी वो आती है खुशबू आयशा के सामने और कहती है, ईशानी जी कहाँ है? खुशबू कहती है वो आयशा मैम के पीछे। इधर जो ईशानी हो, जो ईवा होती है वो देखती है थोड़ा गर्दन को थोड़ा सा लेफ्ट करके कि ईशानी आयशा के पीछे खड़ी हुई है। आयशा, ईशानी जी को बाहर निकालो, तुम हटो सामने से। जो आयशा होती है वो हटने लगती है, बट जो ईशानी होती है उस पर एक हाथ रखे रहती है और कहती है, आयशा तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैंने हर बार तुम्हें बचाया तो इस बार तुम्हें मुझे बचाना होगा। बट ईशानी हुआ क्या है? ईवा भाभी सिंपल सा कलर तो ही लगा रही है, होली है तुम्हारे लिए, मैं जानती हूँ तुम्हें कलर से थोड़ा अजीब लगता है, बट लगा लेना चाहिए यार। ईशानी तुम क्या कह रही हो? वो कौन सा कलर लगा रही है, देखो जरा उसके हाथ में। भाभी कौन सा कलर लगा रही है आप, जो ईशानी इतना डर रही है? आयशा जी ये मेरे प्यार का कलर है जो कभी नहीं उतरेगा, इसे उतरने में बहुत दिन लग जाएंगे। अब आप हटिए हमारे और ईशानी जी के बीच से। इधर जो आयशा होती है वो देखती है पहले ईशानी की तरफ, फिर देखती है ईवा की तरफ और कहती है, भाभी ये गलत बात है, ये होली है, कोई वॉर थोड़ी ना चल रही है। भाभी आप ये हटा लीजिए। आयशा जी आप हटेंगी या आप पहले बलि का बकरा बनेंगी? आप हटेंगी? आयशा कहती है, हाँ मैं हट रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। इतना कि जो आयशा होती है वो हटने लगती है, बट जो ईशानी होती है उसका एक हाथ पकड़ लेती है, खुद के सामने कर देती है। तो जो युवा होती है वो आती है आयशा के सामने और कहती है, आयशा जी हटिए। जो आयशा को हटने की कोशिश करती है, बट जो ईशानी होती है वो कभी लेफ्ट कर रही होती है आयशा को, कभी राइट। तथा जो युवा होती है वो चिढ़ जाती है और वो सीधे अपने हाथों को आयशा के फेस पे रख देती है। उधर वो पूरे हाथों से आयशा का फेस पे पूरा का पूरा कलर लगा देती है, पूरा का पूरा जानबूझकर ही वह आयशा का फेस रंग देती है और कहती है, हैप्पी होली देवर्ची। वो मेरा प्लान भी कुछ यही था कि पहले आपको रंगूंगी फिर इनको। हैप्पी होली देवर्ची। इतना पर जो ईवा होती है वो आयशा को हाथ पकड़कर साइड कर देती है। तो जो आयशा थी वो सिर्फ देख रही थी ईवा को और उसका मुंह खुला का खुला।
आयशा का फेस बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो चुका था। इधर जो ईशानी होती है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट जो ईवा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर ईवा के हाथ की छाप ईशानी के हाथ कलाई पे लग जाती है। इधर जो ईवा होती है वो देखती बड़े प्यार से ईशानी की तरफ, थोड़ा सा टीजिंग वे में, और कहती है, ईशानी जी क्या कर रही हैं आप? मेरे प्यार का रंग आपको चाहिए नहीं? इधर जो ईशानी होती है वो अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहती है, मुझे ये वाला प्यार का रंग नहीं चाहिए। और ईवा मुझे ऑफिस जाना होता है, मैं ऐसे ही 2-3 वीक्स तक ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईवा प्लीज। ठीक है, मैं छोड़ ही दे रही हूँ आपको। भाभी ये गलत बात है, आपने मुझे गले लगाया और ईशानी को क्यों नहीं लगा रहे हो? आयशा जी, ईशानी जी की बात तो सही है, हम वो 2-3 वीक तक ऑफिस नहीं जा पाएंगे, और मैं तो आपके बारे में भूल ही गई कि आपको ऑफिस जाना। आई एम सॉरी आयशा जी। इधर जो खुशबू थी वो तो आयशा को देख के बहुत हंस रही थी। वो अपना फेस दूसरी साइड करके बहुत हंस रही थी आयशा को देख देख कर। आयशा के फेस अब किसी मंकी से ज़्यादा नहीं लग रहा था। इधर जो ईवा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ और उससे खराब लगता है। इधर जो ईवा बढ़ती है खुशबू की तरफ और उसको अपने हाथ से पूरा उसका फेस रंग देती है। इधर जो खुशबू थी वो पीछे हटने की कोशिश करती है, बट तब तक ईवा ने उसका फेस पूरा रंग दिया था। इधर जो आयशा और ईशानी होते हैं वो खुशबू को देख कर हंस रहे थे। इधर जो खुशबू थी वो बिल्कुल चुप खड़ी हो चुकी थी। ईशानी कहती है, "अ, आयशा और खुशबू तुम लोग जाओ अपना फेस वॉश कर लो जाके, मे भी छूट जाए अगर उसका कलर का मन हुआ तो, क्योंकि तुम्हारी युवा भाभी तुम्हें बहुत प्यार करती है, तो ये प्यार का रंग इतनी तो जल्दी छूटने वाला नहीं। जाओ फेस वॉश कर लो जाकर।" इधर जो आयशा और खुशबू होते हैं वो देखते हैं ईवा की तरफ, फिर ये दोनों लोग फेस वॉश करने चले जाते हैं। इधर जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, चलिए बाहर, आपको थोड़ा सा सिंपल सा कलर लगा दूँ। चलो। भी आयशा और खुशबू आते होंगे, वैसे तुमने उनके साथ बहुत गलत किया। ईशानी जी कुछ गलत नहीं किया है, होली में लोग सब लोग ऐसे ही खेलते हैं। हाँ कुछ लोग आपकी तरह होते होंगे कि घर बैठना, पर चलिए आप इतना कि कुछ युवा होती है वो ईशानी को ले जाती है अपने साथ बाहर। जब ये लोग बाहर देखते तो वहाँ लारा, अंगद और बुआ जी भी आ चुके थे। इधर ये दोनों लोग जा रहे थे उनके पास। इधर ईशानी कहती है, वैसे हुआ तुम इस साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, ये साड़ी तुम पे काफ़ी ज़्यादा जच रही है। ईशानी जी मैं आपको अच्छी लगती है ये साड़ी? देखो ये बार मुझे साड़ी तो पसंद नहीं है, तुम पसंद हो, इसीलिए मैं तो हर बार तुम्हारी साड़ी उतारने की कोशिश करती हूँ। ईशानी जी चुप बैठ जाइए, सबके सामने ऐसी बातें नहीं करते। हाँ ठीक है। इतने फिर ये लोग जाते हैं लारा अंगद के पास। इधर जो लारा होती है वो पहले युवा के गले मिलती है, इधर जो अंगद होता है वो भी युवा के गले मिलता है। लारा कहती है, हैप्पी होली ईशानी मैम। हैप्पी होली लारा। वैसे तुम्हारा 4 मंथ भी कंप्लीट हो गया, फिफ्थ चल रहा है ना? हाँ ईशानी मैम मेरा 5th मंथ चल रहा है। बी केयरफुल लारा, ध्यान रखो करो। और अंगद अपनी बीवी का ख्याल रखना, तुम तो जानते हो ना ऐसे मंथ्स में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। इधर जो अंगद होता है धीरे से हामिद से रुलाता है। लारा कहती है, वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है ईशानी में। और आयशा और खुशबू नहीं दिखाई दे रहे, वो लोग अपना फेस वॉश कर रहे हैं। क्यों फेस वॉश क्यों? वो तुम्हारी फ्रेंड ने, मतलब ईवा ने उन पे परमानेंट कलर यूज़ कर लिया जो 15 या 1 मंथ तक रहता है, वो यूज़ किया है। मुझ पे भी लगाने आ रही थी, बट इनकी इतनी हिम्मत कहाँ कि ये मुझ पे कलर लगा पाए। इधर जो ईवा होती है वो घूर के देखती है ईशानी को और कहती है, हिम्मत, मेरी हिम्मत। वो ईवा तुम इनसे बात करो, मुझे भी कॉल करके पूछना कि वो बच्ची आ रही कि नहीं, और पंडित जी भी आ रहे हैं, तुम बातें करो। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जो अंगद होता है वो भी चिंकी के साथ खेलने चला जाता है। तो जो खुशबू और आयशा होता है वो आते हैं लारा और ईवा के पास। इसे वो लोग एक टेबल के पास बैठते हैं जाकर। इधर जो लारा थी वो खुशबू और आयशा को देख के बहुत ज़्यादा हंस रही थी, उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। इधर लारा कहती है, क्या हो तुम लोग पहली होली में बंदर बने बैठे हुए? और खुशबू तुमने आयशा को गले लगाया पहली होली में? कहाँ लारा, ईवा मैम ने ही लगा दिया आयशा जी को कलर। ईवा कहती है, तो इसमें क्या, तुम्हारी शादी देखो खुशबू बाद में हुई, इससे पहले आयशा मेरी देवर है तो मेरा हक तो है।
है ना लारा? लारा कहती है बिल्कुल। इधर लारा ने इतना कहा ही था तभी वहाँ पे अंगद आ जाता है। इधर अंगद के हाथ में थोड़े से कलर्स थे। इधर वो धीरे से आता है लारा के पास और उसके चीक्स पे धीरे से कलर लगाते हुए कहता है हैप्पी होली मेरी जान। इतना कहकर जो अंगद उधर लारा को धीरे से खड़ा करता है और धीरे से उसे हक करता है। इधर से लारा होती है वो भी अंगद के हाथ से थोड़ी कलर्स लेती है जो हाथों पे लगे हुए थे। उधर वो धीरे से अंगद के कलर लगा देती है और कहती है तुम्हें भी। अंकित कहता है तुम आराम से बैठो और प्लीज़ इधर उधर भागना मत, तब तक मैं चिंकी के साथ खेलता हूँ जाके, वो बेचारी बहुत जिद कर रही है। इधर इधर जो लारा होती है वो अपना हाथ में से हिलाती है और फिर बैठ जाती है उसी चेयर पे और कहती है मेरा अंगद तो चांद जैसा है। इधर खुशबू कहती है मेरी आयशा जी भी किसी चांद से कम नहीं है। इधर जो ईवा लारा और आयशा होते हैं वो देखते हैं खुशबू को। इधर खुशबू कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी आयशा जी भी किसी चांद से कम नहीं है। इधर ईवा देखती है इन तीनों लोगों की तरफ और कहती है होते होंगे सबके हस्बैंड चांद, बट मेरी वाली तो सूरज है। बात बात पे गर्म हो जाती है। इधर जैसे ही ईवा ने ये कहा था तीनों लोग देखते हैं ईवा की तरफ। इधर जो ईशानी थी वो भी ईवा के पीछे ही खड़ी थी और वो भी ये बात सुन लेती है। वो धीरे से ईवा के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है क्या कहा तुमने? ईवा देखती है थोड़ा सा सिर उठाकर ईशानी की तरफ और कहती है कुछ नहीं, वो लोग कह रहे थे कि मेरे वो वो जी ये लोग सब चांद है, तो मैंने भी कह दिया कि मेरी वाली तो सूरज है। उसके आगे क्या कहा था? बस मैंने इतना कहा था कि बात बात पे गुस्सा करती है, बस इतना कहा था। तो जो ईशानी वो तो थोड़ा सा मुस्कुराती है और धीरे से ईवा का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। इधर वो जाती है एक कॉर्नर में। इधर वो ईवा को धीरे से वॉल से लगाती है और कहती है ये नहीं बोला था तुमने, बोला था ना कि बात बात पे गर्म। अब सबको ही अपनी तारीफ कर रहा था तो मैंने भी अपनी वाले की तारीफ कर दी। अब मैं तो नहीं कह सकती थी कि आप चांद हो, क्योंकि चांद में भी दाग होता है और आप में कोई दाग नहीं है, आप में सिर्फ आग है। ये सब छोड़िए, आज होली है और मैंने आपको कलर नहीं लगाया, इसीलिए पहले कलर लगा देता। इतना कहकर जो निशानी होती है वो हटती थोड़ा ईवा से और जाती है और कलर हाथ में ला रही है। इधर वो देखती है ईवा की तरफ। इधर वो अपने धीरे हाथों से ईवा के चीक्स पे कलर लगाती है। कलर लगाती क्या, वो महसूस करती है ईवा के गालों को कलर लगाते हुए। इधर जो ईवा वो देख रही थी बस ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी होती है वो अपने चीक्स को ले जाती है ईवा की चीक्स के पास और रब करती है और कहती है हैप्पी होली। इधर जो ईवा होती है वो धीरे से अपने हाथ ले जाती है ईशानी की फेस की तरफ और उसे अच्छे से पकड़ती है और अपना दूसरा चीक्स ले जाती है ईशानी की चीक्स के पास, उस पर भी कलर लगाती है। फिर आती है वो दूसरी साइड, इधर अपने चीक से वो ईशानी के साइड पे चीक्स पे कलर लगा देती है। आपको भी होली मुबारक हो। ईशानी कहती है सिर्फ होली, अगर कुछ स्वीट मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ बाहर इतने सारे स्वीट्स तो रखे, खा लीजिए जाकर। आपने ही रखवाया, आपको नहीं पता है? मैं उस स्वीट की बात नहीं कर रही, मैं अपने पास वाली अपनी की स्वीट की बात कर रही हूँ जो मेरी बीवी है। मैं इस स्वीट को खाने की बात कर रही हूँ। ईशानी जी आई एम सॉरी, बट ये स्वीट शुगरलेस है, तो आई एम सॉरी बिकॉज मैं पीरियड में हूँ। तो क्या हुआ, मैं कौन सा कुछ करने की बात कर रही हूँ, बस लिप्स पे स्वीट तो और जाओ यहाँ से, वरना मैं नहीं जाने देने वाली तुम्हें। होली है आज, मेरा दिन है, तो आई एम सॉरी, तुम नहीं जा सकती बिना स्वीट दिए। और आप मेरे साथ ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैं कर नहीं सकती, मैं कर रही हूँ। उसने कहा जो ईशानी होती है वो ईवा की कमर पे हाथ रखती है और धीरे से लिप्स रख देती है ईवा के लिप्स पे। मतलब जो ईवा वो फेस इधर उधर साइड करने की कोशिश करती है बट वो नहीं कर पा रही थी। इधर जो ईशानी है वो लगभग 3-4 मिनट तक ईवा को किस करती है। इधर
जैसे ही ईशानी का हो जाता है वो अलग होती है ईवा से और कहती है, ले लिया मैंने अपने होली का गिफ्ट, अब आप आज़ाद हैं, जाइए एंजॉय करिए। इतना कि जो ईशानी होती है वो वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। इधर जो ईवा है वो भी उसके पीछे पीछे आती है। इधर जो ईशानी वो आगे बढ़ ही रही थी तभी बुआ जी उसके सामने आ जाती हैं और कहती हैं, होली मुबारक हो बिटुआ, और ईवा बिटिया तुम्हें भी। ईवा कहती है, बुआ जी आपको भी। इधर बुआ जी देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, कितनी मासूम हो बेटा तुम, जो मेरी बेटी ईवा को तुमने संभाल रखा है। ये बेटा ईवा तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करती है ना? अगर बेटवा ये तनिको तुमका परेशान करत हई तो तुम हमका बताओ, हम एक बहुत अच्छे से खबर लेबो। तुम्हारे चेहरा से ही देखत पता चलत है तुम कितनी मासूम हो। ठाकुर जी तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। इधर जो ईवा थी वो देखती है बुआ जी की तरफ। इधर जो ईशानी थी वो अब मुस्कुराती है थोड़ा सा और कहती है, हाँ बुआ जी मैं काफ़ी ज़्यादा मासूम हूँ, बट आपकी भतीजी ईवा बिल्कुल भी नहीं, बहुत तंग करती है मुझे। और वो देखिए खुशबू और आयशा का क्या हाल किया इससे। और आप तो जानती हैं दामाद हमेशा मासूम ही होते हैं और बीवी हमेशा चतुर, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। बुआ जी आप ईवा को थोड़ा समझा लीजिए, कभी कभी तो ये हाथ भी उठा देती है मुझ पर, आप थोड़ा समझा लीजिएगा। इतना कि जो ईशानी होती है वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। इधर जो बुआ जी होती है वो आती है ईमा के पास और खड़ी होती है और कहती है, काहे बिटिया हमारी बाजार में नाक कटवाए हो? समाज में मुंह दिखाने लायक छोड़ना है कि नहीं हमको? क्या समाज कहेगा कि बताओ दामाद जी अब खुश ही नहीं है हमारी बिटिया के साथ? ये बाली उमरिया में पति पे हाथ नहीं उठाए जाते। हम जब थे तुम्हारे इतने तो हम अपने पति को ना पूजते थे। सुबह ना उनके चरण दबाते थे, शाम को सोते समय उनके चरण दबाते थे, हाथ में पानी देते थे, हाथ में खाना देते थे। और एक अगर बात उनके मुंह से निकल जाती थी तो पत्थर की लकीर मानते थे हम। और समाज में बात फैली ना कि तुमने अपनी उनको मारा। कितने बड़े आदमी है बिटिया, और कितनी मासूम शक्ल है उसकी, कैसे काम करोगी बिटिया? बड़े मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। कितना चाहती है तुम्हें, उसके चेहरे की मासूमियत देखी है तुमने? तो जो युवा होती वो घूर घूर के देख रही थी बुआ जी को और कहती है, लगता है बुआ जी इसीलिए फूफा जी को परमेश्वर ने जल्दी याद कर दिया, आपकी इतनी आप उनकी इतनी सेवा ही करती थी। बुआ जी आप आराम करिए, मैं ही जानती हूँ शानी जी कितनी मासूम है, और वो सच में बहुत मासूम है, मैं जानती हूँ। अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कभी हाथ नहीं उठाऊंगी उन पर, प्रॉमिस। आप बैठिए सर, शायद आपको भूख लगी होगी। हाँ बेटिया ये बात तुमने तो 100% सही कही, बहुत तेज भूख लगी है हमका। इतना कि जब बुआ जी होती है वो साइड काउंटर्स पे चली जाती है। तो जो ईवा होती है और चिंकी दूर खड़ी है सब देख रही थी। चिंकी देखती है बुआ जी को और ऊपर से नीचे तक नोटिस करती है। बुआ जी ने बनारसी साड़ी पहन रखी थी। बुआ जी का वेट कम से कम 98 kg था। गोलू मोलू थी बुआ जी और उनकी इतनी लंबी चोटी जिस पे परांदे बने हुए थे। इधर चिंकी कहती है, देखो देखो बुढ़ापे पे जवानी छाई है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अब बैठ के आधे घंटे 1 घंटे तक खाएंगी। अब इनके पास नहीं जाऊंगी वरना 4 गज मुझे लेक्चर सुनाएंगे। पर इनको किसी ने कलर नहीं लगाया, क्या मैं ट्राई करूँ? इतना की कुछ चिंकी होती वो सीधे अपनी पिचकारी लेकर जाती है और बुआ जी के पीछे खड़ी हो जाती है। जो वो देखती भी नहीं कि बुआ जी खाना खा रही। इधर जो चिंकी होती वो सीधे बुआ जी के ऊपर पिचकारी मारती थी। इधर जो बुआ जी की पूरी पीठ होती है वो पूरी गीली हो जाती है, थोड़ा बहुत खाने में भी पानी चला गया था। इधर जो बुआ जी होती है वो पीछे मुड़कर देखती है चिंकी की तरफ। चिंकी कहती है, बुआ जी हैप्पी होली। तो जो बुआ जी होती है वो सीधे अपनी प्लेट रखती है उसी टेबल पे और भागती है चिंकी की तरफ। बट कहाँ चिंकी और कहाँ बुआ जी। तो जो चिंकी होती है वो भाग रही थी, तो जो बुआ जी होती है उसके पीछे भाग रही थी। इधर जो दूसरी तरफ जो आयशा थी वो देख रही थी खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू थी वो बैठी हुई थी लारा के साथ चेयर पे। इधर जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा खड़ी होती है, पर जैसे ही वो खड़ी होती है उसकी ब्लाउज की डोरी अचानक से खुल जाती है। इधर लारा ये देख लेती है और कहती है, खुशबू खुशबू बैठ जाओ। क्या बोला ना, तुम्हारी ब्लाउज की डोरी खुल गई है। इधर जो खुशबू है अपना एक हाथ ले जाती है पीछे और वो देखती है कि सच में ब्लाउज की डोरी खुल चुकी है। लारा कहती है, आयशा
जाओ यार, खुशबू के हाथ में चोट लगी है तो उसकी डोरी बांध दो जाकर। इधर आयशा देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, मैं बांध दूँ? हाँ, आयशा आप बांध दीजिए। आई एम सॉरी मैम, मतलब आयशा मैम बांध दीजिए। आयशा कहती है, पहले तुम उठो, मैं बांध देती हूँ चलकर अंदर, और अगली बार से मुझे आयशा मैम मत कहना, आयशा कह सकती हो। इतना ही सोचो, आयशा होती वो धीरे से खुशबू का हाथ पकड़ती है, सही वाला, और ले जाने लगती है उसे अंदर। वो उसे अंदर ले ही जा रही थी, तब भी वहाँ पे कपूर मैंसन पे एक दो तीन कारें रुकती हैं आकर बाहर। इधर उसमें से कुछ लोग उतरते हैं। उधर जो नंदिनी होती है वो कपूर मैंसन में आने लगती है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी मैम, नंदिनी मैम, बट आपको चेकिंग करवा के अंदर जाना होगा। नंदिनी कहती है, मुझे और चेकिंग? शायद तुम भूल गए हो कि आप नए आए हो। मैं ईशानी की ताई जी हूँ, कुछ ही दिन पहले अभी गई थी और आज तुम मुझे रोक रहे हो। आई एम सॉरी मैम, बट ये रूल्स है। खुशबू और आयशा मैम, यहाँ तक ईवा मैम भी आती है तो चेकिंग करवा के आती है, तो आपको भी ऐसे जाने की परमिशन है। कोई भी बच्चा या कोई भी आता है, हम बिना चेकिंग के उसे अंदर आने नहीं देते। आई एम सॉरी, आपको चेकिंग करवा के ही जाना पड़ेगा। इधर जो नंदिनी होती है वो चेकिंग करवाते हैं। नंदिनी अंदर आती है। इधर जो वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे दो लोग और खड़े हुए थे, और वो और कोई नहीं, शौर्य और प्रताप थे। उधर नंदिनी कहती है, आयशा के पापा, तुम भी चेकिंग करवा लो, रूल्स हैं यहाँ के। और शायद ईशानी सही करी है, सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए थी। वैसे भी ईशानी को गोली लगी है तो शायद उसे चिंता है। इनकी भी चेकिंग कर लो और इन्हें अंदर आने दो। तो जो बॉडी गार्ड होते हैं प्रताप और शौर्य की भी चेकिंग करते हैं। तो जो आयशा, शौर्य, लारा, अंगद, बुआ जी, चिंकी और अब ईशानी और रीवा भी देख रहे थे इन तीनों को। तो जो नंदिनी होती है वो आती है वहाँ पे जहाँ पे सारे लोग खड़े हुए थे, और वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ईशानी बेटा, होली मुबारक हो। ताई जी आपको भी। आप इन्हें, वो बेटा ईशानी, होली आ रही है, क्यों ना हम सारे गीले शिकवे मिटाकर एक साथ रहते हैं। वैसे भी होली को बड़े बड़े दुश्मन एक हो जाते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं। और अब तुम्हारे ताऊजी कोई गलती नहीं करेंगे, और शौर्य भी कोई बदतमीजी नहीं करेगा। जो शौर्य होता है वो आता है ईशानी के सामने और कहता है, ईशानी दीदी, होली, हैप्पी होली। और जो ईशानी होती है वो शौर्य की तरफ देखती है और कहती है, सेम टू यू। जो प्रताप होते हैं वो आते हैं अब ईशानी के सामने और कहते हैं, होली मुबारक हो ईशानी, आपको भी ताऊजी। और काफ़ी अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ आए, बैठिए। है जो प्रताप और शौर्य होता है वो मुस्कुराकर वहीं बैठ जाता है। इधर जो नंदिनी होती है वो भी वहीं बैठती है। इधर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, चलो अंदर, मैं तुम्हें डोरी बांध देती हूँ। इधर जो शौर्य होता है उसकी नजर जाती है युवा पे जो ईशानी के साथ ही बैठी हुई थी। सॉरी कहता है, भाभी जी, हैप्पी होली। मतलब जो युवा होती है वो देखती है पहले ईशानी की तरफ। जो ईशानी होती है अपनी पलकें ब्लिंक करती है। इधर जो युवा होती है वो कहती है, तुम्हें भी। इधर जो शौर्य होता है वो देखता है खुशबू की तरफ। जो खुशबू और आयशा होते हैं वो अंदर जा रहे थे। इधर जो खुशबू होती है वो उसकी थोड़ी बहुत बैक दिख रही थी क्योंकि डोरी थी वो खुल चुकी थी। आयशा ने उसको कवर किया हुआ था, बट शौर्य की नज़र कहीं ना कहीं चली जाती है खुशबू पे। इधर जो शौर्य होता है वो बस खुशबू को जाते हुए देख ही रहा था। इधर जो लारा होती है बात नोटिस कर लेती है। इधर जो लारा होती है वो आती है अंगद के पास और वही सामने बैठ जाती है। एक बहुत बड़ा सा टेबल था जिस पे ये सारे लोग बैठे हुए थे, वहीं पे लारा भी बैठ जाती है अंगद के सामने। लारा कहती है, मैंने सुना है कि निगाहें अक्सर मौत का कारण बनती हैं। अगर सही जगह पे जाए तो बरकत लाती है, और अगर गलत जगह पे जाए तो बर्बादी लाती है। देखती आंखें हैं और सजा किसी और को मिलती है, तो नज़रें अक्सर संभाल के रखनी चाहिए, नहीं तो नज़र लग जाती है नज़रों को, है ना ताई जी, आई मीन नंदिनी मैम। नंदिनी होती वो देखती है लारा की तरफ और कहती है, जी हाँ बेटा, निगाहें अक्सर अगर कुछ गलत देख ले तो मौत का कारण भी बन जाती है, और कुछ अच्छा देख ले तो ज़िंदगी संवारने का भी। वैसे ही शानी बेटा, मुझे खुशी हुई कि अब खुशबू और आयशा के बीच सब सही हो रहा है।
ईशानी कहती है, हाँ ताई जी सब सही हो रहा है। वैसे बेटा मैं सोच रही थी कि सारे तुम्हारा ही भाई है, तो क्यों ना वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो तुम्हारा भी सपोर्ट मिल जाता तो अच्छा होता। अगर तुम सपोर्ट कर दोगी तो उसे इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भाई है आखिर तुम्हारा, और अब वो अच्छा काम भी करना चाहता है। मैं इसी बात पे मम्मी जी से बात करना चाहती हूँ, पर वो कुछ दिन से फ़ोन ही नहीं उठा रही है मेरा। ताई जी अगर सॉरी अच्छा काम कर रहा है तो उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और उसे अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए। मेरी सपोर्ट की कोई उसे ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा काम करेगा तो बन ही जाएगा। पर बेटा ईशानी अगर तुम्हारा सहारा मिल जाता तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। बाकी आयशा के पापा तो कोशिश कर ही रहे हैं। ताई जी ये इलेक्शन में मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, और ना ही मेरा लेना देना है ज़्यादा। जब काम होता है तो मिनिस्टर कर देते हैं, और होम मिनिस्टर, और मुझे ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में हूँ। मैं समझ सकती हूँ ईशानी बेटा। शौर्य होता है वो तो बस कभी हिमा को देखता, कभी लारा को देखता। इधर जो अंगद होता है वो तो शौर्य को देखकर उसका खून ही जल गया था। इधर जो शौर्य होता है वो भी देखता है अंगद को, और जैसे ही वो शौर्य अंगद को देखता है, अंगद शौर्य को देखता है, दोनों की आंखों में साफ गुस्सा था। इधर जो शौर्य होता है वो धीरे से चेयर से खड़ा होता है और कहता है, मम्मी मैं जरा अंगद को हैप्पी होली बोल कर आया। इतना कहकर जो शौर्य होता है वो चला जाता है अंगद के पास। उधर दूसरी तरफ जो आयशा थी वो खुशबू की डोरी बांध रही थी। इधर वो देख रही थी खुशबू की बैग की तरफ। इधर वो डोरी बांधने लगती है। इधर जो आयशा के हाथ थे वो खुशबू की बैग पे लग रहे थे। इधर जो खुशबू थी वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर जो आयशा थी वो पहले उसकी डोरी बांध देती है, बट वो देखना बंद नहीं करती खुशबू की बैग की तरफ। इधर वो धीरे से अपनी 3 उंगलियां ले जाती है और धीरे से टच करती है खुशबू की बैग को। जो खुशबू थी उसकी आंखें अपने आप और भी टाइटली बंद हो जाती है और हाथों की मुट्ठी बंध जाती है। इधर जो आयशा होती है वो थोड़ा सा पीछे हटती है और थोड़ा सा बाहर आती है। इधर जो खुशबू थी उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आयशा बाहर चली गई है। इधर जो आयशा है वो आती है बाहर से थोड़ा हाथ में कलर लेके। इधर जो आयशा है वो एक थोड़े हाथ से टर्न करती है खुशबू को। इधर जैसे ही खुशबू टर्न होती है वो देखती है आंखें खोलकर आयशा की तरफ। इधर जो आयशा होती है वो धीरे से कलर लगाती है और कहती है, ये हमारी पहली होली है और मैं इस होली एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ खुद की तरफ से। कहकर जो आयशा होती बहुत प्यार से कलर लगा रही थी खुशबू को। इधर जो खुशबू है वो भी आयशा की तरफ देख रही थी। इधर जो खुशबू है वो आयशा के हाथों से ही थोड़ा कलर लेके आयशा के लगा देती है और कहती है, मैं भी इस नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ, और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आप इसकी शुरुआत करना चाहती हैं। इधर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ, उसके धीरे से चीक्स को पकड़ती है और उसको उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। इधर जो खुशबू थी उसकी आंखें अपने आप बंद हो चुकी थी, वो बस आयशा को महसूस कर रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब तुम लोग मुझे शुक्रिया कहना चाहते हो, आई नो तुम लोग बहुत प्यारे हो। नहीं नहीं तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक लाइक कर सकते हो, एक सब्सक्राइब और एक हाइप के बटन पे, और अपने प्यारे हाथों से कमेंट कर देना, मुझे तुम्हारा प्यार दिख जाएगा। और ना कुछ कहने की कमेंट में ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे इमोशंस को अच्छे से समझ जाती हूँ। मतलब ये नहीं कि भाई तुम्हारी टाइमिंग गलत है, ओके, ये कहने की ज़रूरत नहीं। आई नो मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ।